चलिए आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे साहब, और आज हम लोग पढ़ेंगे कपलिंग। क्या पढ़ेंगे? कपलिंग। ठीक है, हमने साफ्ट पढ़ लिया है, हमने कीज पढ़ लिया है, अब नेक्स्ट है कपलिंग। अच्छा, कपलिंग क्या होता है साहब? कपलिंग देखिए एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका काम है दो अलग अलग शाफ्ट को जोड़ना। ठीक है, मान लीजिए ये एक शाफ्ट है और ये एक शाफ्ट है। ठीक है साहब, अब शाफ्ट को हमको कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे उसे हम लोग बोलेंगे कपलिंग। ठीक है साहब, देखिए ये एक शाफ्ट है और ये एक शाफ्ट है। शाफ्ट तो रोटेट करता है ऐसे, तो जब ये रोटेट करेगा साहब और इसको जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये साथ में रोटेट करेगा। समझ रहे हैं बात? तो इस दोनों को जोड़ने के लिए एक मैकेनिकल डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं साहब कपलिंग। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए कि ये एक शाफ्ट है, ठीक है, और ये एक दूसरा शाफ्ट है। अब इस दोनों को साहब हमको कनेक्ट करना है। क्या करना है? कनेक्ट करना है। तो कुछ तो यहां पर डिवाइस इस्तेमाल करेंगे, गेटिंग और नॉट? तो उसी को बोलेंगे कपलिंग। अलग अलग तरह के कपलिंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। मान लीजिए लाइट ड्यूटी में इस्तेमाल करना है, हेवी ड्यूटी में इस्तेमाल करना है हमको शाफ्ट का, तो किस तरह का कपलिंग का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ गया साहब? अलग अलग तरह के कपलिंग होते हैं। अच्छा, कपलिंग का तो आपने मेन काम सीख लिया कि पावर को ट्रांसमिट करना है एक शाफ्ट से। मान लीजिए शाफ्ट नंबर 1 है, शाफ्ट नंबर 2 है, अगर ये रोटेट करेगा और इसको अगर इसके साथ हम जोड़ देंगे तो ये भी रोटेट करेगा, है ना? तो क्या खासियत होना चाहिए? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज फॉर अ गुड कपलिंग, फॉर अ गुड शाफ्ट कपलिंग? क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए साहब? पहला प्रॉपर्टी तो होना चाहिए कि ये साहब ध्यान से समझिए, तो जो शाफ्ट होगा, मान लीजिए ये शाफ्ट है और ये एक शाफ्ट, ठीक है, और यहां पर इस्तेमाल करेंगे हम लोग कपलिंग। इस दोनों को जोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? कपलिंग। तो गुड शाफ्ट कपलिंग किसको बोलेंगे साहब? जो शाफ्ट 1 से शाफ्ट 2 में इफिशिएंटली पावर को ट्रांसमिट करे उसको बोलेंगे गुड शाफ्ट कपलिंग। एक कंडीशन है ना, कपलिंग बहुत टाइट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। वैसे तो समझिए 3 तरह के कपलिंग होते हैं साहब। एक तो है रिजिड कपलिंग, रिजिड कपलिंग। दूसरा होता है आपका फ्लेक्सिबल कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग। और तीसरा होता है फ्लूइड, है ना? तीसरा क्या होता है साहब? फ्लूइड बोलिए या फिर हाइड्रोलिक, या फिर आप बोल सकते हैं हाइड्रोलिक कपलिंग। बेसिकली ये 3 तरह के कपलिंग होते हैं, रिजिड कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग और फ्लूइड और हाइड्रोलिक कपलिंग भी बोलते हैं। हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है साहब वो सिर्फ पढ़ना है रिजिड कपलिंग। समझ गए? क्या पढ़ना है? रिजिड कपलिंग। फ्लेक्सिबल कपलिंग अभी नहीं पढ़ना है, थोड़ा एडवांस है, इसको हम समझा देंगे आपको समय जब हमको मिलेगा कभी, तो हम आपको फ्लेक्सिबल कपलिंग क्या होता है ये भी समझा देंगे। हाइड्रोलिक कपलिंग क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, कैसे काम करता है, एक एक चीज़ हम आपको समझा देंगे बारीकी से। लेकिन जो अभी सबसे ज़्यादा हम जो तवज्जो देंगे साहब वो देंगे रिजिड कपलिंग पर। ठीक है, रिजिड कपलिंग पर। रिजिड का मतलब क्या होता है बताइए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड? रिजिड का मतलब होगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा टाइट, जो डिफॉर्म नहीं होगा, नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी। मान लीजिए कि ये एक शाफ्ट है, ध्यान से समझिए साहब वरना नहीं समझ पाइएगा। ये शाफ्ट है, तो जब एक शाफ्ट को दूसरे शाफ्ट से कनेक्ट करेंगे तो इस दोनों का जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट का होता है, अलाइनमेंट का मतलब है साहब ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस एकदम स्ट्रेट होना चाहिए साहब, मिस अलाइनमेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, मिस अलाइनमेंट भी 3 तरह का होता है। एक तो मान लीजिए ये एक्सिस, ठीक है साहब, और मान लीजिए दूसरा शाफ्ट खिसक के यहाँ चला आया, ए साहब दूसरा शाफ्ट खिसक के यहाँ चला आया, तो इसको बोलेंगे पैरेलल मिस अलाइनमेंट। क्या बोलेंगे साहब? पैरेलल मिस अलाइनमेंट। मतलब इसका जो सेंटर लाइन है वो सेम नहीं है। इसमें तो देखिए ये
साफ्ट ठीक है, लेकिन दूसरा जो साफ्ट है ये इसके अलाइनमेंट में नहीं है, ये थोड़ा ऊपर हो सकता है, थोड़ा नीचे हो सकता है, लेकिन ये इसके पैरेलल ही ऊपर नीचे होगा, इसलिए इसको बोला जाता है पैरेलल मिस अलाइनमेंट। समझ गए। एक और कंडीशन है, मान लीजिए कि साफ्ट साहब ऐसे है, ये ऐसे चला जाता है, ठीक, कुछ एंगल में क्या हो जाता है, ये देखिए कुछ एंगल में ये टिल्ट हो जाता है, तो इसको बोलेंगे एंगुलर मिस अलाइनमेंट। क्या बोलेंगे साहब? एंगुलर मिस अलाइनमेंट। ठीक है साहब, जब कुछ एंगल में दूसरा वाला साफ्ट, ये साफ्ट 1 है, ये साफ्ट 2 है, दोनों को जोड़ेंगे, किसके मदद से जोड़ेंगे? कपलिंग के मदद से जोड़ेंगे। और इसमें क्या एरर हो सकता है, क्या डिफेक्ट हो सकता है? एक तो आपका पैरेलल मिसअलाइनमेंट हो सकता है। ये किसकी बात कर रहे हैं? रिजिड की बात कर रहे हैं। रिजिड, रिजिड में क्या होना चाहिए? जस्ट लाइक आपको साफ्ट को ऐसे कनेक्ट करना है, दोनों की जो सेंट्रल लाइन होगी वो सेम होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट आपको होना चाहिए दोनों साफ्ट। इसमें डिफेक्ट क्या हो सकता है? एक तो पैरेलल मिसअलाइनमेंट हो सकता है, दूसरा एंगुलर मिसअलाइनमेंट हो सकता है, और तीसरा साहब एक्सियल मिसअलाइनमेंट हो सकता है। समझिए, एक्सियल, एक्सियल का मतलब क्या होगा? ये अलाइनमेंट जो है ये हो सकता है सेम तो रहेगा, लेकिन ये वाला दूरी जो है, ये जो दूरी है ये कम ज्यादा आगे पीछे हो जाएगा। ये वाला नंबर सेकेंड साफ्ट, ये थोड़ा सा डिस्टेंस जो है आगे पीछे अगर हो रहा है तो इसको बोलेंगे एक्सियल मिसअलाइनमेंट। ठीक है साहब, हमने थ्योरी लिख दिया है कपलिंग का। ठीक है, हमने कपलिंग बताया कि कपलिंग क्या होता है। एक डिवाइस होता है, मैकेनिकल डिवाइस, जो एक साफ्ट को दूसरे साफ्ट से कनेक्ट करता है। इट इज ए मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट two rotating shaft together so that power can be transmitted from one shaft to another. It aligns the shaft and allows them to rotate as a single unit. जब हम दो शाफ्ट को, है ना साहब, एक शाफ्ट है, ये एक शाफ्ट है, जब दोनों को जोड़कर, जब इसको कपलिंग के माध्यम से जोड़ेंगे तो ऐसा ये बिहेव करेगा जैसे कि ये एक सिंगल शाफ्ट है। समझ गए हैं साहब? तो इसका मतलब यही है कि इट अलाइंस द शाफ्ट एंड अलाउज देम टू रोटेट एज अ सिंगल यूनिट। कपलिंग आर इसेंशियल इन मशीन्स। ठीक है, कपलिंग का जरूरत होता है। हम लोग मोटर में जो देखे होंगे, मोटर का जो शाफ्ट है वो घूमता है ना, तो अगर शाफ्ट में हम एक और शाफ्ट अलाइन कर दें तो हम लोग पावर को दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ गियर, पुली, स्प्रॉकेट। ठीक है, हम लोग इसका इस्तेमाल पंप चलाने में, कंप्रेसर, कन्वेयर, गियर बॉक्स में इस्तेमाल करते हैं कपलिंग का। ठीक है, एक गुड शाफ्ट कपलिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है कपलिंग के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हमने बताया कि शाफ्ट मस्ट ट्रांसमिट पावर इफिशिएंटली फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर। अगर कपलिंग के माध्यम से दो शाफ्ट को परफेक्टली जॉइंट करते हैं तो फिर हमारा पावर लॉस नहीं होगा, और इफिशिएंटली हमारा जो जितना पावर प्रोड्यूस करेगा आपका मोटर या फिर प्राइम मूवर, वो आपको आउटपुट में उतना पावर आपको मिलेगा। पावर लॉस बहुत ही कम होगा अगर आपका कपलिंग के माध्यम से दो शाफ्ट के बीच में कनेक्शन बहुत अच्छा है। अगर ढीला ढाला नहीं जोड़े हैं, है ना, कहीं उसमें कोई एक्सियल या फिर कोई एंगुलर या कोई पैरेलल मिस अलाइनमेंट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, इट शुड मेंटेन अलाइनमेंट। ठीक है, ये हमने बताया अलाइनमेंट अच्छे से होना चाहिए दो शाफ्ट के बीच में। अगर हम रिजिड कपलिंग की बात करें, अभी आगे बताऊंगा, अगर हम रिजिड कपलिंग की बात करेंगे साहब, तब तो फिर ये बिल्कुल ही रिजिड होना चाहिए। हल्का सा भी ये दूसरा वाला जो शाफ्ट है, देखिए अगर ये ऐसे ऐसे घूमता है, अगर ये घूम रहा है और अगर ये एंगुलरली इस तरह से क्या हो रहा है, हिल रहा है, तो इसको बोलेंगे एंगुलर मिस अलाइनमेंट। अगर ये ऐसे घूम रहा है साहब, आगे पीछे हो रहा है, इसको बोलेंगे एक्सियल मिस अलाइनमेंट। अगर ये ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है तो इसको बोलेंगे पैरेलल मिस अलाइनमेंट। समझाए थे ना? तो हम लोग फ्लेक्सिबल कपलिंग में थोड़ा बहुत जो एंगुलर को हम लोग, चलिए ठीक है थोड़ा बहुत हो रहा है तो चलेगा, बट रिजिड कपलिंग में बिल्कुल भी आपका जो एंगुलर, एक्सियल और पैरेलल मिस अलाइनमेंट नहीं होना चाहिए। ए गुड कपलिंग शुड एब्जॉर्ब शॉक डेफिनेटली। जब भी कोई शाफ्ट चलेगा, है ना, तो वो ऐसा ना हो कि आपका सही से उसका हब के अंदर में फिटिंग नहीं है तो बहुत नॉइज, बहुत साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। अगर बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है शाफ्ट जब वो रोटेट कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल ग्लिच है, टेक्निकल फॉल्ट है जिसे सुधारने की ज़रूरत है। उसको वाइब्रेशन
को क्या करना है, कम करना है, नॉइस को कम करना है जब भी ये चलेगा आपका शाफ्ट। इट शुड अलाउ क्विक असेंबली एंड डिसअसेंबली। अभी बताऊंगा कि ये दोनों हमने बता तो रहा हूं बार बार कि कपलिंग के माध्यम से जोड़ेंगे दो शाफ्ट को, कैसे जोड़ेंगे, कीज के माध्यम से जोड़ेंगे, ठीक है, अलग अलग कीज होगा, है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे ईव एंड मफ कपलिंग पढ़ेंगे, ठीक है, फ्लेंज कपलिंग पढ़ेंगे। यही दो कपलिंग हम लोग को पढ़ना है। होता तो और भी है, आपका प्रोटेक्टेड कपलिंग होती है, अनप्रोटेक्टेड कपलिंग होती है, ओल्ड हैम कपलिंग होती है, अलग अलग तरह के कपलिंग से। बट हम लोग को जो बेसिकली समझना है साहब वो रिजिड कपलिंग, और रिजिड में भी हम लोग दो तरह के कपलिंग को समझेंगे, एक स्लीव एंड मफ कपलिंग और दूसरा फ्लेंज कपलिंग, ठीक है साहब। बहुत डिटेल में, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इट शुड अलाउ बताया कि बहुत शाफ्ट को मान लीजिए हमको खोल के अलग करना है तो बहुत आसानी से ये इसको लग जाना चाहिए, बहुत आसानी से ये खुल जाना चाहिए। अब इसके लिए हम कोई एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स टूल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि खोलने में ही 3 घंटा लग रहा है, फिर लगाने में 3 घंटा लग रहा है। ये भैया काम कैसे होगा, इसलिए हमको ऐसे जोड़ना है कि ये तुरंत से इसको लगा दे, तुरंत से इसको हटा दें। बात समझ रहे हैं? तो कैसे ये करेंगे, कीज के माध्यम से करेंगे। बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज पढ़ाया था ना। की का तो काम ही होता था शाफ्ट को हब में कनेक्ट करना, है ना। इसको इसमें कनेक्ट करने के लिए भी हम लोग कीज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं करेंगे। इसमें हम लोग लगाएंगे स्लीव, लगाएंगे फ्लेंज, लगाएंगे, ठीक है, पढ़ेंगे। इट शुड बी कॉम्पैक्ट एंड लाइट इन वेट। डेफिनेटली जो जिस काम के लिए आप बना रहे हैं शाफ्ट को या कपलिंग को, वो आपका लाइट इन वेट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भारी होगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा पावर चाहिए उसको चलाने के लिए, है ना। इट शुड बी ड्यूरेबल एंड रिलायबल। जिस काम के लिए शाफ्ट बना है वो काम करना चाहिए। अगर वो काम नहीं, मान लीजिए गाड़ी है साहब, तो गाड़ी किस लिए बना है, आप बहुत आसानी से चले, 2 चक्का आप गाड़ी खरीदते हैं तो जो आपका नीड है उसको पूरा करे, तब ना वो रिलायबल होगा। अगर आपकी ज़रूरतों को वो गाड़ी पूरा करेगा ही नहीं, इसका मतलब है कि वो आपके लिए रिलायबल नहीं है। और ड्यूरेबल का मतलब होता है लंबे समय तक चले। कोई भी सामान जब आप खरीदते हैं उसका मेंटेनेंस कॉस्ट लो हो, और ये सेफ्टी प्रिकॉशन भी आपको इसमें बरतना होता है। मान लीजिए कि आप शाफ्ट चलते चलते अचानक से कोई उसमें प्रॉब्लम आ गई तो आप उसे तुरंत ठीक कर पाएँ, है ना। ऐसा ना हो कि कपलिंग के कारण पूरा आपका शाफ्ट ही डैमेज हो जाए। ऐसा आप कपलिंग का पैसा कम लगता है लेकिन शाफ्ट का पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, तो इस बात का भी विशेष ख्याल रखना है कि शाफ्ट आपका डैमेज नहीं होना चाहिए अगर कपलिंग में कुछ खराबी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑपरेशन। इसको आप लिख लीजिए, कपलिंग का थ्योरी है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कपलिंग, ठीक है साहब, कितने तरह के कपलिंग होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। और डिटेल में हम 2 तरह के कपलिंग पढ़ेंगे, स्लीव एंड मफ कपलिंग और दूसरा फ्लेंज कपलिंग। उसके बाद कपलिंग का जो सेक्शन है साहब वो कंप्लीट हो जाएगा। लिखिए इसको। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ शाफ्ट कपलिंग। देखिए इसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। एक है आपका रिजिड कपलिंग, दूसरा फ्लेक्सिबल कपलिंग और तीसरा फ्लूइड कपलिंग। हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है साहब वो रिजिड कपलिंग पढ़ना है, और रिजिड कपलिंग में भी सिर्फ 2 तरह का कपलिंग हमको पढ़ना है, एक स्लीव और मफ कपलिंग और दूसरा फ्लेंज कपलिंग। इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, बाकी का नीड अभी नहीं है। हमने आपको पहले भी बोला है जब हमको समय मिलेगा तो हम इसको ज़रूर पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग स्लीव और फ्लेंज ये दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। रिजिड कपलिंग में साहब हम लोग बिल्कुल भी जो है मिस अलाइनमेंट नहीं देते हैं, ठीक है। रिजिड का मतलब ही होता है नॉन डिफॉर्मेबल, है ना, मतलब 2 शाफ्ट के बीच में ये रिजिड कनेक्शन हो, ये बिल्कुल भी दूसरा नंबर जो शाफ्ट है ये जरा सा भी अपने प्लेस से मिस अलाइंड ना हो। हमने बताया था कि इसका जो सेंट्रल एक्सिस होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। तो रिजिड कपलिंग में हमने लिखा है इट इज यूज्ड वेयर परफेक्ट अलाइनमेंट बिटवीन द 2 शाफ्ट इज रिक्वायर्ड, दे डू नॉट अलाउ मिस अलाइनमेंट, ठीक है। 3 तरह के रिजिड कपलिंग होते हैं, एक स्लीव और मफ कपलिंग जिसमें एक हॉलो सिलेंडर होता है और हॉलो सिलेंडर के दोनों साइड हम लोग शाफ्ट को कनेक्ट करते हैं, उसको हम बताएंगे डायग्राम के थ्रू। और फ्लेंज कपलिंग है, फ्लेंज कपलिंग में क्या होगा, फ्लेंज होगा और उसको नट और बोल्ट के थ्रू हम लोग टाइट करते हैं शाफ्ट को, 2 शाफ्ट को। मैं बताऊंगा अभी उसको डायग्राम से, सो दैट कि आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। स्प्लिट मफ और क्लैम्प कपलिंग है जिसको पढ़ना नहीं है। इसमें 2 सेमी सिलिंड्रिकल हाफ्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्लैम्प करते हैं ना, बताएंगे। अभी सिर्फ लिख लीजिए। फ्लेक्सिबल कपलिंग में बूस्ट पिन टाइप कपलिंग, ओल्ड हैम कपलिंग, यूनिवर्सल और हुक्स जॉइंट। हुक्स जॉइंट जानते हैं कहाँ इस्तेमाल होता है, गाड़ी के नीचे, ट्रक के नीचे देखिएगा लंबा शाफ्ट होता है जिसको प्रोपेलर शाफ्ट बोलते हैं, जो पावर को सामने वाले 2 चक्का से ट्रांसमिट करके पीछे वाले 2 चक्का पर ले जाता है ना, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल कपलिंग। हुक्स जॉइंट देखें कि नहीं, ऐसे कनेक्ट होता है ना, ऐसे कनेक्ट होगा और ये ही घूमेगा पूरा, है ना।
गियर कपलिंग है। फ्लूइड कपलिंग में भी 3 तरह के कपलिंग होते हैं, ज़्यादातर हम लोग इसको हाइड्रोलिक कपलिंग में इस्तेमाल करते हैं, हेवी ड्यूटी में इस्तेमाल करते हैं। फ्लूइड कपलिंग, मैग्नेटिक कपलिंग, फ्लेक्सिबल डिस्क कपलिंग, ठीक है। इतना सारा कपलिंग होता है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग पहला पढ़ेंगे स्लीव और मफ कपलिंग, डिटेल में पढ़ेंगे डायग्राम के साथ। पहले आपको एक रफ आइडिया दूंगा, उसके बाद हम इसका प्रॉपर डायग्राम बना के आपको नोट्स देकर समझाऊंगा, ठीक है साहब। पहले इसको लिखिए। टाइप्स ऑफ कपलिंग बता दिया था, पहला है स्लीव और मफ कपलिंग। इसको समझिए साहब, स्लीव को ही मफ बोलते हैं। ये कैसा होता है, मान लीजिए कि ये एक शाफ्ट है, ठीक है, और एक शाफ्ट ये है। ये 2 शाफ्ट है साहब, इस दोनों शाफ्ट को जोड़ना है स्लीव और मफ कपलिंग के मदद से। तो क्या होता है, देखिए ये एक तरह का हॉलो, ध्यान से समझिए साहब, है ना। देखिए ये आपका एक हॉलो क्या है, कपलिंग है। ये शाफ्ट नहीं है साहब, ये एक हॉलो कपलिंग है जिसका डायमीटर थोड़ा सा बड़ा होता है आपका ये वाला शाफ्ट से, है ना। तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2। नंबर 1 को साहब यहां पर हम लोग डालेंगे, ध्यान से समझिए। नंबर 1 को हम लोग यहां पे डालेंगे और नंबर 2 शाफ्ट को इधर डालेंगे। कोई दिक्कत? अब डाल तो दिए इधर से हमने एक नंबर 1 शाफ्ट को डाला साहब, इधर से नंबर 2 शाफ्ट को डाला, ठीक है। अब इसको हम लोग टाइट कैसे करेंगे, बताए थे आपको, कीज के माध्यम से। तो यहां पर क्या होता है, स्लॉट बना हुआ होता है, ठीक है। यहां पर और यहां पर क्या बना हुआ होगा साहब, स्लॉट बना हुआ होगा, जिसके अंदर में हम लोग रेक्टेंगुलर कीज डालकर शाफ्ट 1 को कपलिंग का फर्स्ट साइड से टाइट करेंगे और शाफ्ट 2 को कपलिंग का लास्ट साइड से टाइट करेंगे। ये दोनों साइड से हम लोग क्या करेंगे, कीज का इस्तेमाल करेंगे। अब क्या होगा, अब दोनों ही शाफ्ट क्या हो गया है, कपलिंग के माध्यम से कनेक्ट हो गया है। तो अब ये पूरा जो शाफ्ट है ये एज ए सिंगल शाफ्ट बिहेव करेगा, मतलब ये घूमेगा और ये भी साथ में घूमेगा, सिंगल, है ना। अब ये पूरा जो सिस्टम है ये बिहेव करेगा एज ए सिंगल शाफ्ट। बात समझ में आ गया, बहुत आसान है, हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्लीव। स्लीव बोलिए या मफ बोलिए, ठीक है साहब, इसी को बोलते हैं स्लीव या फिर मफ कपलिंग। एक तरह का छोटा सा हॉलो कपलिंग है जिसमें एक तरफ से एक शाफ्ट को दूसरे तरफ से दूसरे शाफ्ट को डालकर और कीज डालकर टाइट कर देंगे, बस। अब यहां पर मान लीजिए मोटर लगा हुआ है ना, ये मोटर लगा हुआ है। अब मोटर जब इस शाफ्ट को घुमाएगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको भी घुमाएगा, क्योंकि ये बहुत टाइटली कनेक्ट है। और इसका जो सेंटर है साहब, ये परफेक्टली अलाइन होना चाहिए, ये एक ही सेंटर में ज्वाइंट होना चाहिए, तभी होगा ये रिजिड कपलिंग। इसमें जरा सा भी हम लोग एंगुलर अलाइनमेंट, है ना, पैरेलल अलाइनमेंट और एक्सियल अलाइनमेंट बिल्कुल नहीं देंगे। बात समझ गए? अगर देंगे तो क्या होगा, मान लीजिए कि यहां पर जितना पावर हमको मिल रहा है मेन शाफ्ट में, वो क्या सेकंड शाफ्ट में उतना पावर हमको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और मान लीजिए यहां पर हमने गियर लगा दिया है या फिर पुली लगा दिया है, तो जब यहां पर पावर लॉस होगा तो मान लीजिए इस गियर से हम किसी मैकेनिज्म को चला रहे हैं, कंप्रेसर को चला रहे हैं या कन्वेयर को चला रहे हैं, तब तो साहब यहां पर ये पूरे अच्छे से वर्क नहीं करेगा ना इफिशियंटली, आपका पावर लॉस होगा ना साहब। इसलिए इस दोनों शाफ्ट का परफेक्टली अलाइंड होना बहुत जरूरी है। प्लस हम लोग कपलिंग में और क्या होता है, ये स्लिप भी होने नहीं देगा। कीज का तो इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये स्लिप नहीं होने देगा सेकंड वाले शाफ्ट को, है ना। और इसका हम लोग लेंथ भी बढ़ाएंगे, है ना। हमने बताया था कि जब हमको लंबा शाफ्ट चाहिए, लंबे दूरी तक पावर को ट्रांसमिट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कपलिंग का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम लोग शाफ्ट को जोड़ के इसको लंबा कर सकते हैं। गेटिंग और नॉट? तो यही है स्लीव और मफ कपलिंग। इन वेरी इजी लैंग्वेज हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अब इसका हम डायग्राम बना देते हैं, आप इसको लिख लीजिए और इसका 4-5 लाइन थ्योरी होगा, उसको लिखिए, फिर ये टॉपिक साहब फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम नहीं बनाना है, स्लीव एंड मफ कपलिंग का डायग्राम बना दिया, आपको यही डायग्राम बनाना है एग्जाम में, ठीक है।
यहाँ पर दो साफ्ट है, बट ये दिख रहा होगा सिंगल साफ्ट, बट ये दो साफ्ट है। इसके ऊपर में स्लीव और मफ लगा हुआ है ना। और साइड से हम लोग दोनों तरफ से क्या करते हैं, की का स्लॉट बना हुआ है। ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, ये की है पूरा। हाफ आपका स्लीव में जाएगा और हाफ आपका, सॉरी हाँ, स्लीव में जाएगा हाफ और हाफ आपका साफ्ट में जाएगा। ठीक है, ये की स्लॉट है। दिस होल एरिया इज एक की स्लॉट, जिसके अंदर में हम लोग रेक्टेंगुलर, ये दिख रहा है ना थोड़ा गिव हेड के जैसा। ठीक है, गिव हेड आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप गिव हेड भी यूज़ कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्लीव और मफ कपलिंग इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिजिड साफ्ट कपलिंग। हमने बताया एक हॉलो साफ्ट होता है, छोटा सा, है ना। साफ्ट तो नहीं बोलेंगे, एक हॉलो सिलिंड्रिकल स्लीव होता है जिसको मफ भी बोलते हैं। उसके दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, साफ्ट को फिट करते हैं। पानी वाला पाइप जब आप कनेक्ट करते हैं तो देखे है ना, सॉकेट होता है, सॉकेट, सिंपल सॉकेट, और सॉकेट के दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, पाइप लगा देते हैं। तो बस वही है आपका। इसमें क्या है कि ये भैया लोहा का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, तो इसमें हम लोग उसको टाइट करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, कीज का इस्तेमाल करेंगे। पानी वाला प्लम्बिंग में क्या करते हैं, चुपचाप एक एडहेसिव लिए, चिपका दिए, क्योंकि प्लास्टिक का पाइप है वो, और एक बार चिपका दिए तो उसको आप डिसमेंटल नहीं कर पाएंगे, अलग नहीं कर पाएंगे। बट इसमें आपका क्या है, सुविधा है कि आप कीज को जैसे ही निकालिएगा, दोनों साफ्ट को आप बहुत आसानी से अलग कर पाएंगे, है ना। समझ गए। कंस्ट्रक्शन देखिए, हॉलो सिलिंड्रिकल पीस होता है जो कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है, और साफ्ट को उसी में हमको क्या करना होता है, ज्वाइन करना होता है दोनों तरफ से। कीवेज का मिलना बहुत ज़रूरी है। कब मिलेगा, जब ये परफेक्टली अलाइंड रहेगा दोनों साफ्ट, तो इसका कीवेज मिलेगा, वहीं पर हम लोग की को डाल देंगे तो फिर वो टाइट हो जाएगा। ठीक है। रेक्टेंगुलर संक इज फिटेड बिटवीन ईच साफ्ट एंड देयर इनर सरफेस ऑफ द स्लीव टू प्रिवेंट स्लिपिंग। और जब ये कीज को लगा देंगे तो फिर जब ये रोटेट करेगा आपका साफ्ट, तो स्लिपिंग का खतरा नहीं रहेगा। इसको लिखिए कंस्ट्रक्शन, फिर हम वर्किंग लिखाएंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, वर्किंग भी हमने लिख दिया है। द एंड्स ऑफ बोथ द साफ्ट आर प्रिपेयर्ड विथ कीवेज, अ की इज इंसर्टेड ऑन ईच साफ्ट एंड। द हॉलो स्लीव को मफ बोलते हैं, स्लाइड्स ओवर द साफ्ट एंड्स कवरिंग देम कंप्लीटली। द कीज ट्रांसमिट टॉर्क फ्रॉम वन साफ्ट टू द स्लीव ऑफ अदर साफ्ट, दस रोटेटिंग बोथ साफ्ट टुगेदर। ठीक है, बस ये 3 पॉइंट है, इसको लिखिए और यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है स्लीव एंड मफ कपलिंग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे साहब फ्लेंज कपलिंग। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, फ्लेंज कपलिंग। और फ्लेंज कपलिंग पढ़ने के बाद जो कपलिंग का जो सेक्शन है वो साहब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट जाएंगे फ्लेंज कपलिंग में। ठीक है साहब, हमने पढ़ लिया था स्लीव एंड मफ कपलिंग। लास्ट जो बचा हुआ है दैट वन इज फ्लेंज कपलिंग। फ्लेंज कपलिंग, ठीक है। स्लीव एंड मफ समझ में आ गया था। एक हॉलो कपलिंग था जिसके दोनों तरफ हम लोग साफ्ट को डालकर और सेम अलाइनमेंट में की डाल देते थे और हमारा हो जाता था। बट फ्लेंज कपलिंग में क्या होता है साहब, समझिए। मान लीजिए कि हमको दो साफ्ट को जोड़ना है, ठीक है। मान लीजिए इसको दोनों को हमको क्या करना है साहब, कनेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें जो कपलिंग होता है वो दो डिस्क प्लेट टाइप का होता है, समझिए। देख रहे साहब, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क प्लेट। ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। ये 1 नंबर डिस्क प्लेट है, ये 2 नंबर डिस्क प्लेट है, और ये वाला साफ्ट 1 है, ये वाला साफ्ट 2। तो इस साफ्ट को हम लोग यहाँ पर डालेंगे साहब, ठीक है, और इस साफ्ट को इधर से डालेंगे। और इसमें क्या होता है, बोल्ट सिस्टम होता है। क्या सिस्टम होता है, नट एंड बोल्ट सिस्टम, ठीक है।
इसमें क्या होता है साहब, नट एंड बोल्ट सिस्टम। और ये दोनों को क्या करते हैं, आपस में लगा के, और इसमें यहां पर स्लॉट बना हुआ होता है की का, और यहां भी स्लॉट बना होता है की का, और ये दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये कैसा दिखेगा बताइए। ऐसा दिखेगा ना साहब। ये शाफ्ट नंबर 1 है, ये शाफ्ट नंबर 2 है, ये जुड़ गया है, यहां पर हमने लगा दिया है क्या, की लगा दिया है, ठीक है, यहां पे की लगा दिया है, और यहां पे हमने लगा दिया है नट एंड बोल्ट। देखिए बस इस तरह से, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लेंज कपलिंग, और इसी को फ्लेंज बोला जाता है। ये जो डिस्क प्लेट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेंज बोलते हैं। और इसी तरह से हम लोग दोनों शाफ्ट को कनेक्ट करते हैं। इसमें बहुत टाइटली कनेक्ट होता है। देखिए एक तो की डाले थे ये, और दूसरे नंबर में नट और बोल्ट से भी हम लोग टाइट करते हैं, जिसके कारण हमको बहुत ही स्ट्रॉन्ग जॉइंट मिलता है। और ये जब ये रोटेट होगा शाफ्ट नंबर 1 तो ये क्या करेगा, पावर को इस एंड पर लाएगा। अब ये बिहेव करेगा एज अ सिंगल यूनिट। अब लगेगा कि ये साहब एक ही शाफ्ट है, एक ही शाफ्ट है, ऐसा घूमेगा। फिर ये पावर सोर्स से इसको जोड़ दीजिए, मान लीजिए मोटर से हमने जोड़ दिया, और ये शाफ्ट है, जब ये घूमेगा तो यहाँ तक फोर्स आएगा। अब शाफ्ट को हमने लंबा किया है, लंबा करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, फ्लेंज का इस्तेमाल किया है, फ्लेंज कपलिंग, और इसी को बोला जाता है साहब फ्लेंज कपलिंग। ठीक है, फंक्शन सेम है। ये बस क्या करेगा, स्लीव एंड मफ कपलिंग से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जॉइंट प्रोवाइड करेगा। अगर स्ट्रॉन्गर जॉइंट प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि इसका जो इस्तेमाल होगा वो कहीं ना कहीं हैवी एप्लीकेशन में होगा साहब। ठीक है, इंडस्ट्री में हो सकता है ना, केमिकल प्लांट में होता है, बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है फ्लेंज कपलिंग का। ठीक है, समझ में आ गया, आई थिंक आपको समझ में आता होगा। अब मैं इसका थ्योरी दे देता हूं आपको, उसके बाद जो कपलिंग का जो सेक्शन है साहब वो खत्म हो जाएगा। हमको सिर्फ 2 तरह के रिजिड कपलिंग पढ़ने थे, एक स्लीव एंड मफ और दूसरा फ्लेंज। ठीक, स्लीव एंड मफ हमने बहुत अच्छे से समझाया था। स्लीव एंड मफ याद होगा, है ना, बस एक हॉलो पाइप होता, एक हॉलो कपलिंग होता है, जिसके दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट 1 और शाफ्ट 2 को डाल के और यहाँ से की लगा देते हैं। ठीक है, इधर से की लगा देते हैं, इसी को तो बोलते थे स्लीव और मफ, है ना। और इसको बोलते हैं कि शाफ्ट 1 शाफ्ट 2। इसमें क्या होता है, डिस्क टाइप का प्लेट होता है, दिस इज कॉल्ड फ्लेंज कपलिंग। चलिए अब मैं आपको थ्योरी दे देता हूं और इस सेक्शन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। हमने फ्लेंज कपलिंग की थ्योरी लिख दी है, बहुत ही इजी लैंग्वेज, तंग है, करंट से ना बहुत तंग है। ठीक है, हमने फ्लेंज कपलिंग की थ्योरी लिख दी है, मैं पढ़ दे रहा हूं और मैं आपको समझा चुका हूं। जहां भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। A flange coupling is a type of rigid coupling used to connect two shafts end to end for transmitting a torque. Each shaft has a flange. Flange को डिस्क भी बोलते हैं at its end, and the two flanges are bolted together to form a solid connection. This coupling is widely used where high torque transmission is required and when shafts are perfectly aligned. Construction भी लिखा है, it consists of the following main part. सबसे मेन तो फ्लेंज ही है भाई। फ्लेंज में क्या है, 2 सर्कुलर डिस्क है, one mounted at the end of each shaft. Each flange is fitted on the shaft with a key to prevent relative motion between shaft and the flange. Bolts and nuts are used to fasten the two flange together. Working principle भी हमने 4 लिखा है। Each flange is keyed to its respective shaft. The flanges are aligned and brought together face to face. Bolts and nuts are tightened to join them rigidly. Torque is transmitted from one shaft key. Torque कहाँ से ट्रांसमिट होगा, सबसे पहले क्या है, शाफ्ट है, उसके बाद क्या है, की है, फिर फ्लेंज है, फिर बोल्ट है, फिर सेकेंड फ्लेंज, फिर की, फिर सेकेंड शाफ्ट। इसी तरह ना होगा ट्रांसफर साहब। इट इज यूज्ड इन हैवी ड्यूटी पावर ट्रांसमिशन, इसलिए तो इसमें हम लोग फ्लेंज भी यूज कर रहे हैं और की भी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, हमने इसका डायग्राम भूल गया हूँ ना, कोई बात नहीं, चलिए इसको लिख लीजिए, इसके बाद आप डायग्राम बना लेना। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ख़त्म करेंगे डायग्राम के बाद फ्लेंज कपलिंग का सेक्शन, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बियरिंग्स, है ना।
पहले डायग्राम बना लीजिएगा, पहले इसको आप लिखिए। फ्लेंज कपलिंग का ये वाला डायग्राम साहब आप बना लीजिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको यही वाला डायग्राम बनाना होगा। ये सिंगल साफ्ट दिख रहा है बट इसके अंदर में दो साफ्ट है, ये साफ्ट 1, ये साफ्ट 2, लेकिन जब हम लोग कपलिंग से जोड़ देंगे तो ये एज ए सिंगल साफ्ट लगेगा देखने में, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ इसको साफ्ट लिखा है। यहाँ पर नट एंड बोल्ट मैकेनिज्म है जो फ्लेंज पर फिट करेंगे। ये कीवे है ना, यानी कि हाफ पार्ट जाएगा आपका फ्लेंज में और हाफ पार्ट जाएगा आपका साफ्ट में, तो इसको कीवे बोल दिया हमने। ये नट एंड बोल्ट फिटिंग है और ये पूरा जो है दो फ्लेंज है, एक फ्लेंज ये है और एक फ्लेंज ये है, ठीक है साहब। वही वाला मैकेनिज्म नीचे भी होता है तो नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने ऊपर ही लिखा है, ठीक है साहब। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा फ्लेंज का सेक्शन और यहीं पर हम ख़त्म करेंगे लेक्चर नंबर 3 को, ठीक है साहब। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे बियरिंग एंड टाइप्स ऑफ बियरिंग, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए, पढ़िए मन लगाकर, है ना, और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।